जिसको लेकर के हजारों लोग परेशान रहते हैं, लेकिन उन तमाम लोगों के लिए आज खुशखबरी है। ये बोनस में पहले आरओबी था, फिर रेलवे ने फुट ओवर ब्रिज, अब की बार में आरओबी और फुट ओवर ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। इसको जो शिलान्यास हुआ वो गलत शिलान्यास था। SJVN से मिली एक ही एम्बुलेंस का 4 बार अलग अलग जगहों पर उद्घाटन किया गया। में शहरी प्राथमिक केंद्र है, उसका भी 2 बार उद्घाटन किया गया। नमस्कार, मैं विमल कुमार। आप सबको पता है कि बक्सर इटाढ़ी गुमटी पर किस तरीके से हर दिन जाम लगता है और जिसको लेकर के हजारों लोग परेशान रहते हैं। इटाढ़ी सड़क में बहुत सारी ऐसी VIP स्कूल है जहां पे बहुत सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं। इस वजह से हर दिन बक्सर के जनता को जाम का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन तमाम लोगों के लिए आज खुशखबरी है, क्योंकि आज इटाढ़ी गुमटी पे ओवरब्रिज उसको लेकर के भूमि पूजन किया गया। तो आपको बता दें कि ये तमाम वैसे लोग जो इटाढ़ी रोड में रहते हैं या जो शहर में जाम से जूझते थे, उन सबके लिए खुशखबरी है कि आज भूमि पूजन हो गई है और बहुत जल्द ही इसका निर्माण कर लिया जाएगा, जैसा दावा है। चौसा का 15 महीने में हमारे नितिन जी ने, जो हमारे मंत्री पथ निर्माण विभाग के हैं, उन्होंने आपको बताया कि हमारा ये सड़क 15 महीना में चौसा का, और ये जो है फुट ओवर ब्रिज एक्स्ट्रा हमने दिया। ये बोनस में पहले आरओबी था, फिर रेलवे ने फुट ओवर ब्रिज, हमने कहा कि लोगों को चलने आने में तो 9-10 फीट का चौड़ा वो फुट ओवर ब्रिज भी बनेगा कि लोग चलेंगे भी, मोटरसाइकिल स्कूटर भी उससे जाएंगे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज 3 योजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास, उसको शुभारंभ, कार्य का शुभारंभ, भूमि पूजन के साथ ये कार्य का शुभारंभ शुरू हो गया आज से चौसा का 15 महीने में। और इसका जो अप्रोच रोड है वो वहाँ वाला 18 महीने का, ये 10 महीने में। लेकिन आपको बताते चले कि इससे पहले भी 1 मार्च 2019 को बक्सर के सांसद अश्विनी कुमार चौबे द्वारा इसी ओवरब्रिज का शिलान्यास कर दिया गया था। इसके अलावा 2021 में भी मिट्टी खोद दिया गया था। यही वो जगह है जहां से ओवरब्रिज बनना है। तो इस ओवरब्रिज को लेकर के राजनीति बहुत चरम पे रही है, क्योंकि जैसे ही लोकसभा चुनाव आया था 2019 में, उससे पहले इसका शिलान्यास कर दिया गया। उसके बाद भी गाहे बगाहे बीजेपी और बीजेपी के लोग इसके शिलान्यास के नाम पर राजनीति करते रहे हैं, लेकिन आज फाइनल उसका भूमि पूजन हुआ है। तो उसी को लेकर के विधायक का कहना है कि इससे पहले भी शिलान्यास होता रहा है, लेकिन उस समय नहीं बना। ये सुखद पल है और मुझे आशा नहीं, पूर्ण उम्मीद है कि अब की बार में आरओबी और फुट ओवर ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। और ये बक्सर की जिला वासियों के लिए एक नया तोहफा है। और मैं धन्यवाद देता हूँ रेल प्रशासन को, अपने सांसद सह केंद्रीय मंत्री और अपने छोटे भाई पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन साहब को, कि अब की बार निश्चित रूप से बन जाएगा। मतलब इसका क्या होगा? 3 बार जो उद्घाटन शिलान्यास किया गया था, अब की बार में चूंकि मैं DRM और रेल प्रशासन से बात करके आश्वस्त हो चुका हूं कि इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने पैसा की अनुमति देने की अनुमति प्रदान कर दी है। और निश्चित रूप से भविष्य में हमारा ये 2022 और 23 के मध्य में बन करती है। जिस तरीके से 1 मार्च 2019 को उसका शिलान्यास कर दिया गया था, उस समय जगजीत भट्ट ने एक RTI लगाई थी और RTI में बताया गया कि उस समय तक कंबाइंड DPR नहीं तैयार था। जो स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का कंबाइंड DPR तैयार होना था, वो तैयार नहीं हुआ था, इसलिए वो मामला अधर में फंस गया था। लेकिन सांसद ने कुछ और ही हवाला दिया। सांसद का कहना है कि कई लोगों का घर टूट रहा था, इसलिए उस समय मामला फेल हो गया। देखिए, 1 मार्च 2019 को जो शिलान्यास हुआ वो गलत शिलान्यास था। उसका उस समय DPR और GAD कंप्लीट नहीं था। और रही बात की आज का जो भूमि पूजन होने जा रहा है, वो मेरे पास जो चिट्ठियां हैं, मेरे पास जो तथ्य है, उस हिसाब से रेलवे और राज्य सरकार जो है अपने अपने हिस्से का DPR बना चुकी है और अपने अपने हिस्से का पैसा पास कर चुकी है। एक 2020 में हुआ था जिसमें कि उनके पार्टी के कुछ कार्यकर्ता लोग थे, गड्ढा खोद करके, चूंकि हमने बहुत सारे अभियान में इसके लिए चलाए थे, तो उसके वो लोग परेशान थे, तो इसलिए उन्होंने एक झूठा सा दिखावटी कर दिया कि भाई ये भी पुल का काम लगने जा रहा है। एक ऐसा भी खेमा जो आपको लगातार बधाई दे रहा है। अरे ये तो लोगों का प्यार है। और रही बात सांसद के, तो आज ही लोगों में उधेड़-बुन की स्थिति क्यों आ गई? क्योंकि इन्होंने इससे पहले जो शिलान्यास किया वो गलत शिलान्यास कर दिया था, लोगों में भ्रम पैदा कर दिया। क्योंकि उस समय मैं लगा हुआ था तो मेरे पास चिट्ठियाँ आ रही थी, तो भाई ये नहीं था। लेकिन उधेड़-बुन इन्हीं की वजह से लगा।
और लोगों में संदेहात्मक स्थिति इसीलिए हो गई और लोग इसीलिए आज भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई ये सही तो है ना। ये इनके करनी का दिन है, क्योंकि इन्होंने उस समय जो झूठा शिलान्यास कर दिया था और एक बार इनके कार्यकर्ताओं ने कर दिया, उसका परिणाम था कि लोगों में उद्धेड़ बुन बनी हुई है। सौगात 19 में मिल गया था, लेकिन यहाँ की जनता के आग्रह पर कोई मकान न टूटे, दुकान न टूटे और अच्छी तरह से आरओबी जो रेल ओवर ब्रिज है वो अच्छी तरह से दुर्घटनाग्रस्त न हो बाद में, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से 300 मीटर वहाँ ले जाया गया और उसके बोनस में एक अलग से फुट ओवर ब्रिज भी हम लोगों ने यहाँ बक्सर से स्वीकृत कराया। कि सांसद अश्विनी कुमार चौबे का यह पहला मामला नहीं है जो उद्घाटन को लेकर के विवादों में रहते हैं। आप सबको पता है कि किस तरीके से बक्सर में एसजेवीएन से मिली एक ही एम्बुलेंस का 4 बार अलग अलग जगहों पर उद्घाटन किया गया, जिसमें एक पत्रकार पर FIR भी होता है। उसके अलावा जो में शहरी प्राथमिक केंद्र है उसका भी 2 बार उद्घाटन किया गया, एक बार 2017 में उद्घाटन किया गया और एक बार 2018 में उद्घाटन किया गया, जिसमें विधायक और सांसद में तीखी बहस हुई थी, कार्यकर्ताओं में झड़प हुई थी। कुल मिलाकर के आपको बताएं कि जो बीजेपी के सांसद हैं वो इस तरीके से कई उद्घाटन करते रहते हैं। इसीलिए जनता में सवाल है कि आज जो भूमि पूजन हुआ है क्या वाकई में सच है कि इस बार DPR चूंकि फाइनल है तो बनना तय है। कहा जा रहा है कि 18 महीने में बन जाएगा। बनने में चाहे जो भी वक्त लग जाए, लेकिन एक बात तो जरूर है कि बीजेपी जैसे ही चुनाव आता है और मौका आता है तो उद्घाटन से नहीं बचते हैं, शिलान्यास से नहीं बचते हैं। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.